लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 15वें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रात लगभग घंटे भर के जा चुकी है। नानक के घर में उसकी स्त्री श्रृंगार कर चुकी है और कपड़े बदलने की तैयारी कर रही है। वो एक खुले हुए संदूक के पास खड़ी तरह तरह की साड़ियों पर नजर दौड़ा रही है और उनमें से एक साड़ी इस समय पहनने के लिए चुना चाहती है। हाथ में चिराग लिए हुए हनुमान उसके पास खड़ा है। हनुमान: मेरी प्यारी भावज, ये काली साड़ी बड़ी मजेदार है, बस इसी को निकाल लो और ये चोली भी अच्छी है। श्यामा: ये मुझे पसंद नहीं। तू घड़ी घड़ी मुझे भावज क्यों कहता है? हनुमान: क्या तुम मेरी भावज नहीं हो? श्यामा: भावज तो जरूर हूं। यदि तू दूसरी माँ का बेटा होता तो हमारी आधी दौलत बंटवा लेता, और ऐसा न होने पर भी मैं तुझे देवर समझती हूं। मगर भावज पुकारने की आदत अच्छी नहीं। अगर कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? हनुमान: यहां इस समय सुनने वाला कौन है? श्यामा: इस समय यहां चाहे कोई ना हो, मगर पुकारने की आदत पड़ी रहने से कभी न कभी किसी के सामने। हनुमान: नहीं नहीं, मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूं। देखो, इतने दिनों से मुझसे तुमसे गुप्त प्रेम है, मगर आज तक किसी को मालूम ना हुआ। अच्छा देखो, ये साड़ी बढ़िया है, इसको जरूर पहनो। श्यामा: अरे बाबा, इस साड़ी को तो देखते ही मुझे क्रोध चढ़ाता है। उस दिन ये साड़ी पहनकर मैं बिरादरी में उनके यहां गई थी। बस एक ने झट से टोक ही तो दिया। कहने लगी कि ये साड़ी फलाने की दी हुई है। इतना सुनते ही मैं लाल हो गई, मगर कर क्या सकती थी, क्योंकि बात सच थी। आखिर चुपचाप उठकर अपने घर चली आई। मैं ये साड़ी कभी ना पहनूंगी। हनुमान: अच्छा, ये हरी साड़ी पहनो। श्यामा: हाँ, इसे पहनूंगी। और ये चोली। हनुमान: लाओ, चोली में पहना दूं। श्यामा हनुमान के गाल पर चपत लगाकर: छल, दूर हो। हनुमान चौंक कर: अरे हाँ, देखो तो सही, कैसी भूल हो गई। श्यामा ताज्जुब से: सो क्या? हनुमान: तुम्हें तो मर्दाना कपड़ा पहन के चलना चाहिए। श्यामा: हाँ, है तो ऐसा ही, मगर वहां क्या करूंगी? हनुमान: ये साड़ी मैं बगल में दबा कर लिए चलता हूं, वहां पहन लेना। श्यामा: अच्छा, यही सही। थोड़ी देर बाद मर्दाने कपड़े पहने और सिर पर मुड़ासा बांधे हुए श्यामा सड़क पर दिखाई देने लगी। आगे आगे उसका प्यारा नौकर हनुमान बगल में कपड़े की गठरी दबाए हुए जा रहा था। इस जगह से वो मकान बहुत दूर न था जिसमें तारा सिंह ने डेरा डाला था, इसलिए थोड़ी ही देर में वे दोनों उस मकान के पिछले दरवाजे पर जा पहुंचे। दरवाजा खुला हुआ था और तारा सिंह का नौकर पहले ही से दरवाजे पर बैठा हुआ था। उसने दोनों को मकान के अंदर करके दरवाजा बंद कर लिया। तारा सिंह एक कोठरी के अंदर फर्श पर बैठा हुआ तरह तरह की बातों पर विचार कर रहा था। जब उसके नौकर ने पहुंचकर श्यामा के आने की इत्तला की और कहा कि वो मर्दानी पोशाक पहनकर आ गई है और अब पूरब वाले कमरे में कपड़े बदल रही है। तारा सिंह का नौकर तो इतना कहकर चला गया, मगर तारा सिंह बड़े फेर में पड़ गया। वो सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। उसकी चाल चलन का पता तो पूरा पूरा लग गया, मगर अब उसे यहां से क्यों कर टालना चाहिए? उसके साथ अधर्म करना तो उचित न होगा। हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। मगर अफसोस, वाह रे निर्लज्ज नानक, क्या तुझे इन बातों की खबर न होगी? जरूर होगी। तू इन सब बातों को जरूर जानता होगा, मगर आमदनी का रास्ता खुला देख बेहयाई की नकाब डाले बैठा है। परंतु भूतनाथ को इन बातों की खबर नहीं। वो हयादार आदमी है। अपनी थोड़ी सी भूल के लिए कैसे कैसे उद्योग कर रहा है, और तेरी ये दशा। लानत है तेरी औकात पर और तुफ्र है तेरी शौकीनी पर। तारा सिंह इन बातों को सोच ही रहा था कि श्यामा रानी मटकती हुई उसके पास जा पहुंची। तारा सिंह ने बड़ी खातिर से उसे अपने पास बैठाया और उसके रूप गुण की प्रशंसा करने लगा। श्यामा रानी को बैठे अभी कुछ भी देर न हुई थी कि कोठरी के बाहर से चिल्लाने की आवाज आई। ये आवाज नानक के प्यारे नौकर हनुमान की थी और साथ ही किसी औरत के बोलने की आवाज भी आ रही थी। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 15वें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।